Hello बच्चों, let's read the question. So question says that match the column. We were given two column first and column second. We have to match them. तो फर्स्ट कॉलम में कुछ डाटा गिवन है, उसके बेसिस पे आपको मोलरिटी निकालना है. पहला ऑप्शन की बात करते हैं, यानी कॉलम फर्स्ट में. तो 5 मोलर ऑफ NaOH सॉल्यूशन में डेंसिटी गिवन है. तो मोलरिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है? मोलरिटी इज इक्वल्स टू होता है 1000 टाइप्स ऑफ मोलरिटी डिवाइडेड बाय क्या होता है? सो डिवाइडेड बाय मोलरिटी इनटू डेंसिटी. अच्छा, 1000 टाइप्स ऑफ डेंसिटी, नॉट मोलरिटी बाद में आएगा. 1000 टाइम्स ऑफ डेंसिटी माइनस मोलरिटी इनटू मोलर मास ऑफ क्या आता है? सॉल्यूट. तो सॉल्यूट के आपके पास NaOH है तो मोलर मास डायरेक्टली रख देते हैं 40 और मोलरिटी निकालना ये आपको गिवन है. एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको. अगर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई या फिर इसका वैल्यू डायरेक्ट रख दें, कितना आपके पास 5 है तो 5 मल्टीप्लाई तो 5000 हो जाएगा. तो 5000 ऑफ डेंसिटी कितना आपका 0.6 है माइनस 540 जा तो 5 4 जा कितना हो जाएगा? 5 4 जा 20 तो 200 हो गया. इनटू मोलरिटी इज इक्वल टू कितना आपका 1000 टाइम्स ऑफ मोलरिटी है. इसको इधर लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 1200 मोलरिटी इज इक्वल टू ये 6 5 जा 30 तो 33,000 आ जाएगा. तो यहाँ से मोलरिटी कितना आ जाएगा? 20 कैंसिल आउट तो 30/12 जो कि आपका 4 से कैंसिल आउट होगा. ठीक है, या तो फिर 30 अगर मैं 12 निकालूं तो कितना आ जाएगा? 30/12 लगभग 2.5 के आसपास आ जाएगा. तो 2.5 यानी पहला जो ऑप्शन है मैच कर रहा है किसके साथ? आर के साथ. तो फर्स्ट इज मैचिंग विथ आर, यानी ए आर के साथ मैच कर रहे हैं. बी की बात करते हैं. बी में क्या गिवन है? सो बी में गिवन है 25 ml ऑफ H2O2 सॉल्यूशंस प्रोवाइड 64 ग्राम ऑफ O2 मोलरिटी ऑफ H2O2. तो H2O2 का जब डिकम्पोजिशन होता है तो डिकम्पोजिशन में यहाँ पे ट्वाइस लिया जाता है ताकि बैलेंस्ड हो. तो H2O प्लस O2 बनता है, जहां पे ट्वाइस लेंगे तो बैलेंस हो जाएगा. इसका बोला गया 64 ग्राम आपका ऑब्टेन होता है. 64 ग्राम का मतलब मोल्स निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा? 64 इज जब गिवन मास, मोलर मास 632 होता है तो 2 मोल्स. अगर इसका 2 मोल्स अगर आपका ऑब्टेन हो रहा है मतलब इसका मैंने 4 मोल यूज किया होगा. मोल मोल एनालिसिस से इसका 2 मोल अगर कंज्यूम होगा तो इसका 1 मोल बनेगा, क्योंकि कोएफिशिएंट हाफ है. तो यहां से जाएंगे तो डबल हो जाएगा, मतलब इसका 2 मोल तो इसका 4 मोल. तो नंबर ऑफ मोल पता चल गया, वॉल्यूम पता है तो मोलरिटी आ जाएगा मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. वॉल्यूम बेसिकली 1/4 है तो 1/4 करेंगे, क्योंकि आपका इसको लीटर में कन्वर्ट करना हो तो 250 को हम डिवाइड करेंगे 1000 से तो ये 1/4 आ जाएगा, यानी 16 आ गया. तो इसके साथ मैच कर रहे हैं तो दैट इज मैचिंग विथ पी. सो बी इज मैचिंग विथ पी. सी की बात करते हैं. सी में क्या है? 100 ml ऑफ 1 मोलर H2SO4. तो यहां से H2SO4 का मोल्स आ गया. मोल्स कैसे? अगर मैं H2SO4 की मोल्स की बात करूं तो मोल्स निकाल सकता हूं अगर जरूरत पड़े तो क्या होता है? वॉल्यूम मोलरिटी को अगर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दे तो ये कितना होगा? 0.1 लीटर होगा. 0.1 लीटर तो 0.1 से यानी कि 0.1 मोल्स आ गया H2SO4 का. सॉल्यूशन मिक्स्ड किया गया है, इज मिक्स्ड विथ 400 ml ऑफ वाटर. तो 400 ml वाटर के साथ मिक्स किया, तो मिक्स करने के बाद आपका वो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? 500. मतलब वॉल्यूम बन चुका है कितना आपका? 500 यानी कि 1/2. ये आपका वॉल्यूम बन चुका है. अब हम आगे देखते हैं क्या पूछा गया है. देन डेंसिटी ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन इज बिकम दिस वन, द मोलरिटी ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन. अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? वॉल्यूम. वॉल्यूम ये ml में है, अगर लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? हाफ लीटर हो जाएगा. तो मोलरिटी कैसे निकालेंगे? तो मोलरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स. तो नंबर ऑफ मोल्स तो फिक्स रहेगा. 0.1 हमने क्या किया था? मिक्स किया था, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करने से 0.1 लीटर था तो उसे मल्टीप्लाई करने से मोल्स आ गया था 0.1. तो 0.1 और वॉल्यूम कितना हो चुका है कि अभी हमने क्या किया कि 100 ml H2SO4 था और 40 ml हमने मिक्स कर दिया. तो टोटल 500 ml इसका मतलब 1/2. तो 1/2 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या डिवाइड करेंगे तो लगभग 0.2 यानी S के साथ मैच कर जाएगा एग्जैक्टली, बट अप्रोक्स H के साथ. तो ये ऐसा आ चुके हैं. नेक्स्ट हम डी की बात करते हैं. तो डी में क्या है आपके पास? सबसे पहले 100 ml NaCl को, तो NaCl और AgNO3 को मिक्स करेंगे तो रिएक्शंस हो जाएगा, क्योंकि AgCl का एक प्रिसिपिटेट बन जाता है जो स्टेबल होता है. तो AgCl प्लस NaNO3 बनेगा. अब इसका मोल कितना है? तो उसके लिए हमें ये आपके पास फिर से 0.1 लीटर है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.6 मोल आ जाएगा NaCl का. और अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि 100 ml ऑफ 17% W/W AgNO3 जिसका सॉल्यूशन का डेंसिटी गिवन है. तो अब देखो सॉल्यूशन का डेंसिटी गिवन है तो वहां से हम क्या निकाल सकते हैं? मास ऑफ द सॉल्यूशन. तो डेंसिटी कितना है? तो डेंसिटी की बात करें 8 है और ये होता है मास अपॉन वॉल्यूम. वॉल्यूम कितना आपका 100 है तो यहाँ से मास आ गया आपका 800. तो ये जो 17 है, 17 कितने में है? तो 17 बेसिकली आपका 100, इसको कहा जा सकता है कि 17 ग्राम AgNO3 है 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन, बट हमने 800 ग्राम लिया है तो इसका 8 टाइम्स हो जाएगा. तो 17 का 8 टाइम्स हो जाएगा.
और मोल्स निकालने इसका मोलर मास होता है 170, तो अगर मैं डिवाइड करूं तो 10 से डिवाइड होगा, मतलब ये आ गया 0.8। तो इन दोनों में जो स्मॉलर वैल्यू होगा उसे कहेंगे लिमिटिंग रिएजेंट, और उसके बेसिस पे, लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे ये बनेगा। तो ये कितना बनेगा, तो अगर मैं इसकी बात करूं AgCl का, तो कितना बन जाएगा इसका, तो AgCl का 0.6 है, तो 0.6 मोलर ही बनेगा, ठीक है, 0.6 मोल। अच्छा यहाँ पे 0.8 मोल बचा है, तो 0.6 इसका खत्म हो तो इसका भी खत्म हो जाएगा, तो इसका 0.2 बचेगा, मतलब 0.2 Ag पॉजिटिव यहां से बच रहा है, और ये आपके पास AgCl क्या होगा, प्रिसिपिटेट बन जाएगा। तो सिर्फ ये जो आपके पास AgNO3 है, ये वाला सिर्फ आपको मिलेगा एज ए आयन के फॉर्म में। तो Ag पॉजिटिव का नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, 0.2, और वॉल्यूम कितना है आपका, वॉल्यूम 100 और 100 मिक्स हुआ तो 200, यानी 200 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो क्या हो जाएगा, 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 बन गया, तो इसका मतलब कितना आ गया, एक्जैक्टली 1 आ गया। इसका मतलब ये मैच कर रहा है किसके साथ, Q के साथ। सो दीज आर द मैचिंग। सो दैट मीन्स A के साथ R, B के साथ क्या आ जाएगा, B के साथ हमने क्या मैच किया था, B के साथ P, B के साथ P है आपका, C के साथ S, एंड D के साथ क्या आ जाएगा, D के साथ Q आ जाएगा, Q। दिस आर द मैचिंग। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।